यूपी में जहाँ एक ऐसी सरकार है जो ना संविधान को मानती है, ना उसका न्यायालयों पर भरोसा है, जिसने पुलिस को खुद हत्यारा बना दिया है, जिसके बुलडोजर केवल गरीबों के घर पे चलते हैं। अब तो मैं इस बात का भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये जो चंदा चोर हैं, इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। चढ़ावा चोर, चंदा चोर, आज आपके उनके 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 बंगलों पर जो उन्होंने अभी बनाए हैं, जो ज़मीनें इतनी बड़ी अभी बनाई है, उन पे बुलडोजर कब चलेगा। अभी जो इस लड़ाई को आज के दौर में जो सब लोग डर गए, जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस तक डर गए, ब्यूरोक्रेट्स डर गए, इलेक्शन कमीशन ने पूरी गुलामी स्वीकार कर ली, मीडिया सारा डर गया, सवाल तक नहीं पूछ पाता। ऐसे में जो लोग आज केंद्र की सरकार के लड़ रहे हैं, उनके सामने संविधान को बचाने की, रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं, उन सबको हम लोग बहुजन समाज के उन सारे नेताओं को निकाल के लाएंगे। कांग्रेस में नीचे मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे। बीजेपी की सरकार को कि वो जितने मर्जी झूठे केस बनाए, हमें जेल में डाले, आप जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, आप जितना हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करना चाहते हो कर लो, पर ये ध्यान रखना, ना हम झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर कोई दुनिया की ताकत हमें खरीद नहीं। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री और अब कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के साथ साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार। और हम बात करेंगे, चूँकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो बधाई भी देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी जहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, यूपी में जिसका वर्चस्व होता है केंद्र में, दिल्ली में उसकी सरकार बनती है। राहुल गांधी और खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या है प्लानिंग, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? हाँ, उम्मीद तो थी, क्योंकि हम वर्षों से जो काम ज़मीन पे कर रहे हैं और उसमें हमारा कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। वैसे तो पूरे देश में काम किया है, आप तो हमारे साथी से रहे भी आप हैं। यूपी की जड़ें हैं आपकी? हाँ, हम जिला मेरठ हमारा लगता था, बाद में बागपत जिला बन गया, तो ओरिजिनल रूट तो वहीं से है। अच्छा। मेरे बड़े भाई बहन का जन्म भी गाँव में हुआ। मेरे फादर मेरे जन्म से पहले दिल्ली आ गए थे, हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े, दिल्ली से लॉ किया, दिल्ली में ही वकालत की, दिल्ली में ही 2 बार विधायक रहे, दिल्ली में ही मंत्री रहे। लेकिन समता सैनिक दल में एक छोटे सिपाही के तौर पर भर्ती होकर और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे, तो पूरे इंडिया में जाना रहा। तो काम तो पूरे इंडिया में पहले से ही है। उसके बाद जो आपको पता है, ये मिशन जय भीम बनाया और उसके माध्यम से विपස්සना सेंटर बना के और मिशन जय भीम की पूरे देश में शाखाएँ बनाई, और मिशन का काम चल रहा है। हमारे लिए असली काम मिशन है, समाज का। ये आप कांग्रेस में हैं और आप समता सैनिक दल में कितने साल रहे? आप ही ने बात छेड़ी है। समता सैनिक दल में रहूँगा कम से कम 35 साल। हम सोचे थे कि सिर्फ पार्टी पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने खुद शुरुआत की, 35 साल रहे समता सैनिक दल में? जी, समता सैनिक दल में 35 साल रहा हूँ। गोंडा की शाखा का छोटा सा सहायक कमांडर से भर्ती होकर धीरे 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 24 ये समझ लीजिए 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना। मिशन जय भीम का तो मैं गवा रहा हूँ, और उसके लिए इन्होंने मंत्री पद भी छोड़ा दिल्ली में। नहीं तो आराम जिंदगी थी, विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन जब बात वसूलों पर आई तो कहा कि ठीक है, अलग रास्ता बनाएंगे। क्या रणनीति है सर यूपी को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा बैटल पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है? देखिए, रणनीति तो सारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले जी, साहू जी महाराज, और फिर मानवर कांसीराम साहब सारी बता गए। मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। जो वो चाहते थे उसको हमें फिर इम्प्लीमेंट करना है। हमें इस देश का जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, और इसके साथ साथ जो जनरल कैटेगरी के वो लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, उन सबको भी साथ में लेके एक ऐसा अम्ब्रेला जिसका सपना हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच जो उन्होंने संविधान में सोच रखी है, उसको बस अब फ्लोर पे ज़मीन पे उतारना है। कल से शुरुआत हो रही है। कल हम 6:30 बजे सुबह दिल्ली से निकलेंगे, मथुरा, आगरा होते हुए, इटावा होते हुए, और उसके बाद उरई होते हुए, कानपुर देहात होते हुए, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुँचेंगे बाई रोड। वहाँ महापुरुषों के जो हमारे सामाजिक परिवर्तन स्तर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहाँ से फिर
हम लोग बाबा साहेब का जहाँ अस्थि कलश रखा हुआ है वहाँ उस पर भी पुष्प अर्पित करेंगे और फिर हम अपने कार्यालय पे पहुँचेंगे। वहाँ हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एक रोड मैप देंगे कि किस तरीके से यूपी में जहाँ एक ऐसी सरकार है जो ना संविधान को मानती है, ना उसका न्यायालयों पे भरोसा है, जिसने पुलिस को खुद हत्यारा बना दिया है, जिसके बुलडोजर केवल गरीबों के घर पे चलते हैं। अब तो मैं इस बात का भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये जो चंदा चोर हैं इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। चढ़ावा चोर, चंदा चोर, आज आपके प्रदेश उनके उनके अध्यक्ष को उनके उनके बंगलों पर जो उन्होंने अभी बनाए हैं, जो ज़मीनें इतनी बड़ी अभी बनाई हैं, उन पे बुलडोजर कब चलेगा, अभी उनका मेरा इंतजार है, उस एक्शन वो कब होगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन किया गया है आज, वो अयोध्या जाना चाहते थे। देखिए, ये इसका मतलब ये तो है कि बीजेपी डर गई है, योगी आदित्यनाथ डर गए हैं। क्योंकि अभी बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल गए तो उसको तो पूरे पुलिस प्रशासन ऐसे दूल्हे की तरह लेके गया, उनको तो नहीं रोका। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के अगर 9 सदस्य में जा रहे थे तो उसमें कौन सी ऐसी आफत आ गई कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब स्पष्ट है ना कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री घबरा गए, बौखला गए और डर में उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया, हमारे साथियों को उन्होंने डिटेन कर लिया। सर, यूपी सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी रणभूमि है। देखिए, बहुजन समाज लगातार पिछले 10 सालों 15 सालों में सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की आवाज़ कुंद हो गई थी, तो वो आवाज़ बुलंद हो गई है। सोशल जस्टिस की और हिस्सेदारी भागीदारी की बात जिसको ज्योतिबराव फूले जी ने शुरू किया, साहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर से होती हुई, मौर्य जी से होती हुई, और उसके बाद जब कांसीराम साहब तक आती है, आज उसी आवाज़ को पूरे देश में हमारे जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी उस आवाज़ को लेकर चल रहे हैं। और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं। तो हम अब उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को उत्तर प्रदेश में ज़मीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे। और पूरे बहुजन समाज की जो अलग अलग जो फूल हैं, जिसमें अति पिछड़े भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, उनको सबको साथ लेके, और स्वर्ण जाति के भी वो लोग जो सामाजिक न्याय में भरोसा करते हैं, जो इस देश को फिर से गुलाम नहीं देखना चाहते, जो देश के संविधान में भरोसा करते हैं, और उन सब लोगों को जो चंदा चोरी नहीं करते, उनको सबको साथ लेकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। पहले तो मुक्ति दिलाएंगे उत्तर प्रदेश को इस कुशासन से, जिसने बुलडोजर से गरीबों के छत छीन लिए, जिसने पुलिस को हत्यारा बना के लोगों की हत्याएं की हैं, उस गुंडा राज से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे। गठबंधन को लेकर आपका बयान वायरल हो रहा है जी कि 50-50 का मामला रहेगा। देखिए, एक बात गठबंधन समझ में लीजिए, रहेंगे बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन के जो हमारे घटक दल है, साथी हैं, हम उनके साथ मिल के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बस मैं एक बात कह रहा हूँ, जब परिवार के अंदर 2 बच्चे होते हैं तो वो भी माँ बाप से जो ट्रीटमेंट है एक जैसा और हिस्सा भी एक जैसा मांगते हैं। तो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, रीजनल पार्टी लगभग ख़त्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। रीजनल पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ज़्यादातर या तो एनडीए में बीजेपी के साथ चल के बी टीम बन गए, जिन्होंने अलग लड़ा और जनता ने जिताया, तो उनको भी, विधायकों को, सांसदों को उन्होंने तोड़ लिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ लिया, एनसीपी को तोड़ लिया, शिवसेना को तोड़ लिया, और आप जानते हैं वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को तोड़ लिया। तो फिर कौन उनका मुकाबला कौन कर पाएगा? उनका मुकाबला केवल राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है। आपकी पार्टी के भी लोग भी चले जाते हैं। अभी आपका मैं मंच से भाषण सुन रहा था, राहुल जी शायद उस पर थे, आप कह रहे थे कि कांग्रेस से लोग बहुत अमीर हो गए, कांग्रेस गरीब हो गई। तो जो तमाम जो पोटली वाले लोग थे वो तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। अब कार्यकर्ता बचे हैं, वफादार लोग बचे हैं, ईमानदार लोग बचे हैं, जमीनी लोग बचे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों का सर्च अभियान चल रहा है कांग्रेस में कि नए लोगों को लाया जाए और इनको जिम्मेदारी दी। देखिए, जो मिशन वाले लोग हैं या जो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जी, जब एक वर्षों से सत्ता से दूर रहने के बाद भी जो डटे रहे हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज के मिशनरी लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो इस लड़ाई को आज के दौर में, जो सब लोग डर गए, जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस तक डर गए, ब्यूरोक्रेट्स डर गए, इलेक्शन कमीशन ने पूरी गुलामी स्वीकार कर ली, मीडिया सारा डर गया, सवाल तक नहीं पूछ पाता। ऐसे में जो लोग आज केंद्र की सरकार के लड़ रहे हैं, उनके सामने संविधान को बचाने की, रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं, उन सबको हम लोग बहुजन समाज के उन सारे नेताओं को निकाल के लाएंगे। कांग्रेस में नीचे मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे।
और जीतेंगे। फिर हम गांव गांव तक का पूरा संगठन 1 महीने के अंदर तैयार तो करना इंडिया है, गठबंधन जनता के से साथ- बात करके 1 महीने के अंदर हमने घोषणा पत्र जारी करना है। आप अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने गए थे, उसके बाद बहुत बड़ा पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। देखिए लोग कह रहे हैं कि अब तो आपको जिम्मेवारी भी मिल गई है, अथॉराइज हो गए हैं, जी तो क्या बीएसपी के साथ भी आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं? भाई, हम एक बात कहते हैं, इंडिया गठबंधन में उन तमाम पार्टियों का स्वागत है जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहती हैं, जो सामंतवाद से मनुवाद से मुक्त चाहती हैं। क्योंकि मनुवाद का मतलब कोई एक जाति धर्म नहीं है, मनुवाद का मतलब जो छुआछूत करते हैं, जो ऊंच नीच में भरोसा करते हैं, जो चाहते हैं आज भी फिर से वर्ण व्यवस्था कायम हो, जो उस चीज़ में भरोसा नहीं करते बल्कि देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, वो तमाम लोग, सब लोग एकजुट होकर देश को बचाएं। देश से बढ़ के क्या है? देश को बचाना ज़्यादा जरूरी है, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और उसमें वो तमाम पार्टी जो मानवतावादी हैं, न्यायवादी हैं, समतावादी हैं, वो सब लोग साथ में आए, हम लोग मिलकर देश को बचाएंगे। सब कुर्सियाँ टेम्परेरी होती है, एक दिन सबकी जाती है, तो हमारी भी एक दिन जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुर्सी के लिए नहीं लड़ना है, देश को बचाने के लिए लड़ना है। फिर कोशिश कर सकते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि आप पैदल चल के गए थे और आपके साथ आपके सांसद भी थे पुनिया देखिए बहन जी, पहली बात तो हमारे समाज की नेता हैं जी, और उन्होंने बहुत काम किया। मानवर कांसीराम साहब के द्वारा उनको भी ट्रेंड किया, हमें भी ट्रेंड किया, वो भी अम्बेडकरवादी हैं, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, एक ही मिशन से निकले लोग हैं। उन परिवार के लोगों से हमारे भी संबंध रहे हैं। उस नाते भाई हमने, अगर किसी भी पार्टी में हो, क्या अपने बड़े नेताओं का हमें कुशलक्षेम नहीं लेना चाहिए? लोग अननेसेसरी की फिर बातें बनाना शुरू करते हैं, लेकिन हम अपने नेताओं की, चाहे वो किसी भी पार्टी में जो आप वरिष्ठ सम्मान नेता करते हैं, हैं, हम उनका व्यक्तिगत सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअली वो पॉडकास्ट था। हाँ। चंद्रशेखर हमारा छोटा भाई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमारा साथी मैं है। इसलिए चाह कि वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसको वो बहुत हमारा लोग ट्विस्ट साथी कर रहे है। हैं। देखिए, जब कोई पॉडकास्ट करता है तो रिकॉर्ड तो करेगा 1.5 घंटे का, फिर काट पीट करके डालता है, फिर 20-25 मिनट का। अच्छा, आगे पीछे हटाया गया ठीक है, नहीं, मैं तो हमसे पूरा जो हाँ। हम अभी स्पष्ट कर देते हैं आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। हमारा सिर्फ एक बात कहना था कि आज हमारा जो मध्यम वर्ग बना था वो नौकरी से बना था जी। एजुकेशन में रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया, रिजर्वेशन से पढ़ के रिजर्वेशन से नौकरी में आए, मध्यम वर्ग बना, चंदा देने वाला बना, जिससे बामसेप बना, जिससे फिर उस चंदे से फिर बीएसपी चली। अब चंदा देने वाला वर्ग नहीं बचा है। जहाँ भी जाते हैं हजारों लोग, रिटायर्ड लोग मिलते हैं, नई नौकरी वाले मिलते नहीं हैं। तो जब चंदा देने वाला वर्ग ही नहीं बचा, मिशन कैसे चलेगा? तो मिशन चलेगा कैसे? अब कोई अगर लंबी गाड़ियों के काफिला लेके निकलते हैं लोग, तो पहले ये तो समाज तय कर लेना। मेरा रेफरेंस इसमें था, वो एक पार्टी के लिए नहीं है, चंद्रशेखर के लिए नहीं है। मेरा ये कहना, जब बड़ी बड़ी पार्टी जिसने तोड़ ली, सांसद विधायक जिसने पूरी पार्टी की पार्टी खा गए, उनका मुकाबला कैसे कोई कर पाएगा? अगर कोई रीजनल पार्टी होके अगर पूरे देश में चुनाव लड़ने की बात कोई कर रहा है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उसको बीजेपी की मदद है। यानी कि मैं गाड़ी का मतलब था मेरा पार्टी, कि पार्टी को चलाने के लिए जितनी रसद चाहिए, वो रसद कहाँ से आ रही है, लोगों को देखना चाहिए कि वो उस पार्टी रूपी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डल रहा है, देखना चाहिए। लेकिन कहना क्या तो चाह रहे हैं? मैं सीधा सीधी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देश को बचाने की लड़ाई महत्वपूर्ण है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई महत्वपूर्ण है। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा देश को बचाएगी, उसी से बहुजन समाज को उसका हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी, उसी से देश आगे बढ़ेगा और हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। अभी तो बीजेपी ने सैकड़ों PSUs बेच के हमारे नौकरी के रास्ते बंद कर दिए, शिक्षा को महंगा इतना कर दिया कि पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं, सारे PSUs को बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे में लड़ाई बड़ी तीखी है। ये कुर्सी की, MLA MP मंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को भी बचाने की और बहुजन समाज के आने वाले बच्चों इंडिया के भविष्य को बचाने गठबंधन की लड़ाई में है। दलित भागीदारी कम दिख रही है। अब आप कांग्रेस की तरफ से आप आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ओबीसी की कुछ पार्टियां हैं, दलित लीडरशिप वाली पार्टियां बिल्कुल नहीं। और यूपी में बसपा देखिए, पहले एक है, बात समझ लीजिए, एक बात आजाद। समझ लीजिए कि सारी रीजनल पार्टीज को बीजेपी ने खत्म कर दिया, या तो खत्म होने के डर से, या मुकदमा बना के जेल में डाल दे, प्रॉपर्टीज ना अटैच कर लें। इस वजह से लोग NDA में शामिल हो गए। जो नहीं हुए उनको बाद में ED CBI इनकम टैक्स का पीछा उनके पीछे लगा के उनको साथ में ज्वाइन करवा लिया, और फिर भी नहीं हुए तो उनके विधायक सांसद खरीद लिए, फिर भी कुछ बचा रहा तो उनकी पूरी पार्टी ही उन्होंने कब्जा ली। तो ऐसे में उनका मुकाबला कौन कर पाएगा? जरा सोचिए। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उनके सामने आंख में आंख डालकर जिससे मोदी जी डरते आंख नहीं मिलाते, वो राहुल गांधी हैं।
एक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश बच सकता है, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो गया है। एक आखिरी सवाल सर, बहुजन समाज के आप चूंकि उस प्रक्रिया से गुजरे हैं, आपने भी एक लंबा सोशल मूवमेंट चलाया है। आप खुद कह रहे हैं आप समता सैनिक दल में रहें, मंत्री बनने के बाद भी आप उसके बाद जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं उनको कोई गॉडफादर नहीं है। वो राजनीति में सेवा करते हैं, संघर्ष करते हैं। क्या उम्मीद है कि उन लोगों की सीधे एक्सेस होगी आपके पास? बिल्कुल क्योंकि एक सीधा बड़ा एक्सेस राज्य है। कभी भी कोई मेरे को फ़ोन कर सकता है, मेरे पास आके मिल सकता है। मैं पूरे सम्मान के साथ ऐसे साथियों को आगे बढ़ाऊंगा जो ना बिकने वाले, ना डरने वाले, ना झुकने वाले और लड़ने वाले लोग हों। जो कट्टर बाबा साहेब की विचारधारा वाले, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा वाले, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बाकी लोग तो सब लालच में चले गए या कोई फिर दूसरी आस्थावश गए। अब तो आस्था की भी को आप देख ही रहे हो किस तरीके से चोरी विचारधारा हो रही से है। लैस हो। विचारधारा तो पहले। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जिसमें समावेशी सोच है, जो सबको साथ लेके चलती है। किसी धर्म की राजनीति नहीं करती, किसी एक जाति की राजनीति नहीं करती, सबको साथ लेके चलती है। और कांग्रेस पार्टी ने ही तो बाबा साहेब की उस सोच को आगे बढ़ाया। जब से कांग्रेस पार्टी कमजोरी, वो बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ ही तो छिन गया। ना अब नौकरी बची है, ना शिक्षण संस्थान में पढ़ाने लायक आप बच्चों। पहले तो वजीफा इतना मिल जाता था, तो वजीफा ही खत्म कर दिए। राहुल जी में अब आपको क्या मतलब, आप तो लंबे समय से विपक्ष की भी राजनीति में रहे हैं, अब राहुल जी के साथ भी काम कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है जो आपको उम्मीद जगाता है कि एक्चुअली राहुल जी में सबसे बड़ी आप सामाजिक न्याय से जो मुझे समझौता उम्मीद करने वाले लगती आदमी है, नहीं है। मुझे जो उम्मीद लगती है वो ये लगती है, फूले, साहू, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, इन सब महापुरुषों की विचारधारा, जो इतने सारे लोग हैं, वो अकेले एक राहुल गांधी के अंदर वो सब कूट कूट के भरा है। और सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई जिस मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी उन्होंने करना शुरू कर दिया, दिखने लगेगा, दिख भी रहा है अब। और मुझे लगता है कि आने वाला समय अब केवल कांग्रेस पार्टी का है। पूरे देश में इन्होंने चंदा चोरी करके जो धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया था, अब तो वो भी एक्सपोज हो गया। तो बीजेपी खत्म होने वाली है और इसकी शुरुआत आने वाले विधानसभा के चुनाव से हो जाएगी। और 2029 के अंदर आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। यूपी में एफआईआर की राजनीति बहुत होती है सर। देखिए, या तो आपको जाने सरकार नहीं के दिया पास, जाएगा, घर में डिटेन किया जाएगा। सरकार के पास योगी जी एक, का वहाँ बीजेपी कहते के हैं- पास एक ही तरीका है, वो हमें जाने से रोक के हाउस अरेस्ट करेगी, वो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना के जेल में डालेगी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं बीजेपी की सरकार को कि वो जितने मर्जी झूठे केस बनाए, हमें जेल में डाले, आप जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, आप जितना हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करना चाहते हो कर लो, पर ये ध्यान रखना, ना हम झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर कोई दुनिया की ताकत हमें खरीद नहीं सकती। दो बड़े प्रोग्राम शेड्यूल है आपके, एक इलाहाबाद में जो छात्रों को लेकर है राहुल जी का, और दिल्ली में छात्रों आप की एक गूंज। बड़ा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सैकड़ों पेपर लीक हो गए, जो सरकार एक पेपर तक नहीं करा सकती। अभी राजस्थान में अभी एग्ज़ाम हुआ, वो भी लीक हो गया। इससे पहले महाराष्ट्र में टेट का एग्ज़ाम परसों वो लीक हो गया। ये रोक ही नहीं पा रहे, लीक इतने हो गए तब तो ये तो बीजेपी ही लीक हो गई। ये सिंकिंग शिप है, नाव को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी है। बीजेपी में तो हज़ारों छेद हो चुके हैं, और बीजेपी तो खुद नेता इंतजार कर रहे हैं कब इनसे पीछा छूटे। तो अभी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और एक जाते जाते बस यही कि विचारधारा को लेकर इन्होंने एक बार कुर्सी छोड़ी है। मंत्री का पद था इनके पास, मंत्रिमंडल भी इन्होंने छोड़ा है। सर कोई दबाव भी है, प्रेशर भी है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें बहुत जग गई, खासकर यूपी बड़ा राज्य है और वहाँ बहुजन समाज की राजनीति, सोशल जस्टिस की राजनीति में बहुत युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा जो है वो सक्रिय हो रहे हैं दलित। देखिए, हम छात्रों की, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अंत तक, जब तक न्याय नहीं मिल जाए तब तक लड़ेंगे। नंबर 2, हमारी जो सोच है वो अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसको 100% इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे। और विचारधारा की लड़ाई है देश में, किसी कीमत पे विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। तो देखते हैं, बड़े राज्य की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जानकारी से सामाजिक न्याय का दौर फिर से वापसी हो रहा है, सामाजिक न्याय के दौर का, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से धर्म के नाम पर राजनीति हुई है। लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा की राजनीति, और शायद कांग्रेस इसको समझ रही है, भांप रही है, इसलिए राजेंद्र पाल गौतम जी को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है।
अभी शुरुआत है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कारवा आगे बढ़ेगा, 26 के बाद 27 में वहाँ चुनाव भी है, हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि आपको इनसे रूबरू कराते रहें। शुक्रिया सर हमें अपना कीमती थैंक यू, समय देने के लिए। धन्यवाद। नमो पूरी बुद्धाय, बात- जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जौहार। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है, खबर देखे ही नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।